हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एवीएम के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 4 करेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें बेसिकली हम फ्रेंड्स स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन क्या होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में फ्रेंड पढ़ेंगे। तो देखिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन को कैपिटल एस और नीचे ऐसे ई लिखते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये वही लिखा हुआ है फ्रेंड्स, एस और नीचे यहाँ पे ई लिखते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन, या इसी को एस ई बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। ओके, तो इसमें फ्रेंड्स हमने क्या किया था, रेग्रेशन वाला अगर आपको लेक्चर याद हो तो उसमें हमने क्या किया था, हमें एक्स की वैल्यू पता होती थी और हम वाई की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते थे। ओके, तो हमारा काम यहाँ पर क्या था कि हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते थे कि अगर हमें एक्स की वैल्यू पता है तो हम वाई की वैल्यू को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते थे। अब जो हमने प्रिडिक्शन की है वो हमारा प्रिडिक्शन कितना अच्छा है, कितना नहीं अच्छा, मतलब कितना एक्यूरेट है, कितना एक्यूरेट नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट का जो है कॉन्सेप्ट यूज करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो हम बेसिकली क्या करते हैं यहाँ पर, मान लीजिए आपने x इक्वल टू 40 लिया और बदले में आपको y इक्वल टू मान लीजिए 60 मिल गया। तो ये जरूरी नहीं है कि जो आपने ये एस्टिमेशन y इक्वल टू 60 दिया है ये 60 एग्जैक्टली ही हो। ऐसा हो सकता है कि वैल्यू जो है 56 आ जाए, y की एक्चुअल जो वैल्यू आए वो 56 आ जाए या 64 आ जाए। तो हम ये पता करना चाह रहे हैं कि जब आपने x इक्वल टू 40 के लिए जब y इक्वल टू 60 आपने कैलकुलेट किया है तो ये जो आपने कैलकुलेशन की है ये कितनी एक्यूरेट है। यही बात जानने के लिए हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन का यूज करते हैं फ्रेंड्स। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ y की ऑब्जर्व्ड वैल्यू, यानी एक्चुअल वैल्यू मान लीजिए 66 है और एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है, एस्टिमेटेड वैल्यू मान लीजिए, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, एक कैप बना देते हैं y के ऊपर, और मान लीजिए ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपकी 62 आ गई। तो अगर हम एरर फाइंड करें तो 66 में से 62 घटाएंगे तो हमें 4 की एरर आ जाएगी फ्रेंड्स। ओके, तो हमारा जो बेसिकली टारगेट है फ्रेंड्स वो यही है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमने x इक्वल टू मान लीजिए 40 के लिए जो y इक्वल टू 60 की या जो भी प्रिडिक्शन हमने की है ये कितनी करेक्ट है, कितनी एक्यूरेट है। यही जानने के लिए हम ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन का फंडा पढ़ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको पार्ट 3 का लेक्चर अगर याद हो, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 था फ्रेंड्स, जिसमें उन्होंने कहा था, ये डेटा दिया हुआ था आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, और ये बोला गया था आप एक्स इक्वल टू जब 40 हो तो वाई की वैल्यू कैलकुलेट करके हमें बता दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो हमने जब उसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी फ्रेंड्स तो वाई की वैल्यू हमारी आ गई थी 62.56। ओके, ये हमने रेग्रेशन वाले लेक्चर नंबर 3 में अच्छे से किया हुआ है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको याद होगा। फिर जब हमने यहाँ पर x की वैल्यू 40 की फ्रेंड्स, तो हमें जो y की वैल्यू मिली 62.56 मिली थी। ओके, जब हमें ये 62.56 मिली थी तो फिर हमने फर्दर ये भी चेक किया था कि क्या मैं x की वैल्यू 30 रखूँ तो क्या मुझे 68 मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो जब मैंने x की वैल्यू 30 रखी थी फ्रेंड्स तो y की वैल्यू मुझे 70.56 मिली थी, 70.56। ये देखिए 68 से ज़्यादा है फ्रेंड्स। ओके, मैं आपको वो कैलकुलेशन दोबारा दिखाता हूँ फ्रेंड्स जो हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 किया था। तो पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 हमने कैसे किया था फ्रेंड्स, अगर x की वैल्यू कितनी हो, x की वैल्यू जो है 70 हो, 40 हो, तो हमने कैलकुलेट किया था y की वैल्यू 62.56। इसके लिए जो प्रोसेस था रेग्रेशन का फ्रेंड्स, सबसे पहले हम b कैलकुलेट करे थे। b कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स वाई और एक बार इसी को मल्टीप्लाई करके लिखा था अपान, चूंकि हमें x की वैल्यू पता है इसलिए हमने एक्स स्क्वायर किया था माइनस एक्स का होल स्क्वायर किया था। पिछले लेक्चर में हम ये देख चुके हैं। सबसे पहले हमने बी कैलकुलेट किया था, फिर हम ए कैलकुलेट करते हैं। ए कैलकुलेट करने के लिए हमने स्ट्रेट लाइन का फार्मूला यूज किया था, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का फार्मूला, यहाँ सिर्फ बार लगा दिया था, और बदले में हमने क्या किया था, बी की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई थी, वाई बार की वैल्यू टेबल से, एक्स बार की वैल्यू टेबल से ले ली थी, ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी फ्रेंड्स। ओके, तो हमें जो बी की वैल्यू मिली थी वो -0.8 मिल गई थी, जो हमें फ्रेंड्स ए की वैल्यू कैलकुलेट करके मिली 94.56 मिली थी। और फिर हमने वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाले फार्मूले में इसको पुट करके फ्रेंड्स जब सॉल्व किया था तो हमें जो वाई की वैल्यू मिल गई थी x इक्वल टू 40 के लिए, x इक्वल टू 40 के लिए हमें जो y की वैल्यू मिली थी 62.56 मिली थी। ओके, तो ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाई फ्रेंड्स, ये देखिए x की वैल्यू 40 के लिए ही मैंने यहाँ पर ये कैलकुलेशन आपको दिखाई हुई है। फिर मैंने क्या कहा था कि पिछले ही लेक्चर मैंने आपको बताया था कि यदि मैं x की वैल्यू 30 रख दूँ तो देखिए y की वैल्यू मुझे कैलकुलेट होकर के यहाँ 30 रख दीजिए 40 की जगह पे। जब आप 30 रखते हैं तो देखिए कैलकुलेट होकर 70.56 आती है। कितनी आ रही है, 70.56, जबकि एक्चुअल में होनी कितनी चाहिए थी 68, यानी आपकी वैल्यू जो आई वो एकदम एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है। इसी तरीके से हमने एक बार x की वैल्यू 10 रखकर भी देखा था फ्रेंड्स, देखिए x की वैल्यू 10 रखकर देखा तो 86.56 आया। देखिए
86.56 आया, जबकि एग्जैक्टली होना 85 चाहिए था। तो हो क्या रहा है फ्रेंड्स, यहाँ बेसिकली जो वैल्यू एग्जैक्टली आनी चाहिए वाई की, वो वैल्यू हम एग्जैक्टली करेक्टली हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने कहा कि एक्स की वैल्यू 40 होगी, तो ज़रूरी नहीं है कि ये 62.56 जो मैंने जो आपको प्रिडिक्शन दे दी है वाई की, ये करेक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ कहीं मैचिंग नहीं हो रही है। ओके, तो इसी इसी चीज़ को कि कितनी एरर है या जो मैंने ये प्रिडिक्शन की है ये कितनी एक्यूरेट है, इसी चीज़ को जानने के लिए हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन का अध्ययन करते हैं या समझते हैं। ओके, तो हम आफ्टर सीइंग द अबव डेटा, ऊपर का डेटा देख करके आप ये बता सकते हो कि जो हमने रेग्रेशन में लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करके ये सॉल्व किया हुआ है, वाई की वैल्यूएं जो निकाली हैं, वाई की जो वैल्यू निकाली है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो डेटा जो है हमारे पास करेक्ट नहीं आ रहा है। ओके, दैट मीन्स कि जो एरर, देयर इज सम एरर इन कैलकुलेटेड वैल्यू, जो वाई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ एरर है। ओके, और ये एरर कितनी है, यही फाइंड करने के लिए हम टेक्निक ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन एस का कैलकुलेशन करते हैं फ्रेंड्स। ओके, एस की वैल्यू, इन्होंने कहा कि एस की वैल्यू जितनी कम होगी, मान लीजिए 1 2 3 या ऐसी कुछ आ गई, तो प्रेडिक्शन हमारी ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर मान लीजिए एस की वैल्यू एक कैलकुलेशन में 5 आती है और एक कैलकुलेशन में 50 आती है या 51 आती है, तो फ्रेंड्स ये वाला जो आपका कैलकुलेशन है, जो ये प्रेडिक्शन है एस स्टैंडर्ड एरर इक्वल टू 5, वो ज़्यादा एक्यूरेट है देन इस वाले के। ओके, यानी कि एस स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू जितनी कम होगी, आपका जो वाई की वैल्यू आई हुई वो उतनी ही ज़्यादा एग्जैक्टली आपने कैलकुलेट कर ली है। ओके फ्रेंड्स, तो कई बार ये वन लाइनर में या एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एस की वैल्यू जो है आपको 4 दे रखी है और एस की वैल्यू आपको 12 दे रखी है मान लीजिए। अब बताइए कि कौन सा डेटा ज़्यादा एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया गया फ्रेंड्स, तो ज़्यादा एक्यूरेट हमने प्रिडिक्शन इस वाले में की है जिसमें एरर हमारी मिनिमम है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसका फार्मूला हम अगले उसमें देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो आपने रेग्रेशन वाला पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट, जहाँ पर रेग्रेशन में हमने बी निकालना और ए निकालना ये सारा सीखा हुआ है फ्रेंड्स, ये सारा कुछ यहाँ पे यूज होगा। ओके, तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये है पहला फार्मूला। ठीक है, एक बार देख लीजिए, याद रख पाइएगा तो ठीक है, नहीं रख पाइएगा तो भी ध्यान करने की कोशिश करेंगे। अंडर रूट लगाएंगे वाई ऑब्जर्व वैल्यू माइनस वाई प्रिडिक्टेड वैल्यू, आपने जो प्रिडिक्शन की ब्रैकेट में रखा इसका होल स्क्वायर कर दिया, अपान जितने नंबर ऑफ आइटम है उससे 2 कम, नंबर ऑफ आइटम से 2 कम, ये है इसका फार्मूला। फ्रेंड्स समेशन आप अपनी तरफ से लगा दोगे। क्या किया हमने, सॉरी, अंडर रूट लगाया, वाई लिखा और वाई के ऊपर कैप लगा दिया। फ्रेंड्स क्यों किया, ये एक्चुअल वाई है और ये जो आपने प्रेडिक्शन की है। ओके, यहाँ मैं आपको इस टेबल में दिखाता हूँ फ्रेंड्स ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए ये वाई है आपका, ये जितनी भी वैल्यू है ये वाई है, और ये जितनी वैल्यू है फ्रेंड्स जो आपने ये निकाली हुई हैं ये आपकी वाई कैप है। वाई कैप का मतलब जो आपने प्रेडिक्शन की है, जो आपने अपनी तरफ से कैलकुलेट करके वैल्यू लाई, वो वाई कैप हो गई। और जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, जैसे एक्स की वैल्यू जब 30 है तो हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि y की वैल्यू 68 है, तो ये एक्चुअल y है। और y कैप क्या है, जो हमने कैलकुलेशन की और फिर 70.56 लाया, ये 75.56 ये आपकी y कैप होती है, यानी प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है फ्रेंड्स। ओके, तो हमारा जो कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है कि आप ऐसे करो कि इसका भी एस्टिमेशन करो, इस वाली वैल्यू का भी एस्टिमेशन, इसका भी एस्टिमेशन निकालिए, इसकी भी, जैसे हमने फ्रेंड्स जैसे हमने यहाँ 70.56 लाया, ऐसे सब का कैलकुलेशन आप करिए, ये सारी कैलकुलेशन आप करिए। उसके बाद में क्या करिए, जो ये वैल्यू एक्चुअल में दी हुई है ये, और इसको सब्ट्रैक्ट करिए। 68 में से मान लीजिए 70 घटाया, 2 आ जाएगा माइनस में। 65 मान लीजिए इसको कैलकुलेट किया, 66 आ गया, -1 आ गया। 80 मान लीजिए आपने कैलकुलेशन की, 85 आ गया, तो यहाँ 5 आ गया प्लस में या माइनस में आ गया। इसी तरीके से सारी कैलकुलेशन जब आप कर लोगे और इनका होल स्क्वायर कर दोगे फ्रेंड्स, तो उसे n-2 से डिवाइड ही करना है। देखिए यही यहाँ पर ये प्रोसेस करवाया गया है। क्या किया, y लिया जो ऑब्जर्व वैल्यू है माइनस जो आपने प्रेडिक्शन की, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और उसका होल स्क्वायर कर दिया फ्रेंड्स। देखिए अपान n-2, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं हमारे इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ आइटम 5 हैं। कितने आइटम हैं नंबर ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए टोटल 1 2 3 4 5 आइटम है। ओके, तो 5 - 2 यानी कि 3 से हम डिवाइड कर देंगे फ्रेंड्स। ओके, तो एक फार्मूला ये हो गया फ्रेंड्स, आप इसको याद रखिएगा अगर याद रख पाइएगा, नहीं तो एक्चुअल जो हम कैलकुलेशन करेंगे फ्रेंड्स वो इस फार्मूले से करेंगे। ये देखिए सरल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ कि ये फार्मूला कहाँ से आता है। देखिए आपने आपको वो y = a + bx वाला फार्मूला याद ही है, सरल रेखा का फार्मूला है।
एक्चुअल में फ्रेंड्स ये है फार्मूला जो आपको किताब में दिया हुआ है, वो फ्रेंड्स ये है फार्मूला। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आप याद कैसे रखोगे, क्योंकि सिग्मा वाई स्क्वायर याद करना शुरू करिए, ए सिग्मा वाई माइनस बी सिग्मा एक्स वाई, कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो बेहतर है कि ये जान लें कि ये फार्मूला आया कहाँ से है। तो हमें पता है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का फार्मूला हमें पहले से पता है सरल रेखा का। मैं क्या करूँगा, a और बी एक्स को इधर ले आऊँगा, तो ये सारा माइनस में हो जाएगा। देखिए y माइनस ए माइनस बी एक्स लिख दिया मैंने फ्रेंड्स। देखिए मैंने क्या किया, a और बी एक्स को लेफ्ट साइड में मैं उठा लाया, राइट साइड में हम कुछ नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स। मैंने क्या किया, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लिखा था, इसको लेफ्ट साइड में ले आया, तो ये प्लस में था माइनस हो गया, ये भी प्लस में था माइनस हो गया। ओके, तो ये देखिए हमने क्या किया, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लिखा था, लेफ्ट साइड में मैं ले आया, तो y ए यहाँ प्लस में था माइनस हो गया, और बी एक्स भी प्लस में था माइनस बी एक्स हो गया। ओके, अब इसी जो ये आपने सब्सट्रैक्ट करके लाया है ना फ्रेंड्स, इसको y से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाई स्क्वायर हो जाएगा, देखिए वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए इंटू वाई ए वाई हो जाएगा, और माइनस बी एक्स है, बी एक्स है और बी एक्स वाई है, तो ये वाई यहाँ पर आएगा, तो बी एक्स वाई मैं लिख दूंगा। फ्रेंड्स होप आपको समझ में आया होगा। देखिए फिर से समझाता हूँ, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का फॉर्मूला आपको याद है सरल रेखा का। आपने क्या किया, ए और बी एक्स को इधर ले आए, तो वाई माइनस ए माइनस बी एक्स हो गया, एक ब्रैकेट लगाया मैंने और इसे y से गुणा किया। y से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमें यही पता करना है कि जो y की वैल्यू हमने प्रिडिक्ट की है वो कितनी सही है या गलत है, इसीलिए y से मल्टीप्लाई किया। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये y इसमें मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास आ गया वाई स्क्वायर, माइनस का निशान वैसे ही रह गया यहाँ पे। a और y का मल्टीप्लाई किया तो ए वाई आ गया, माइनस का निशान अगेन उतार दिया हमने, और ये b और x का y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस ए वाई माइनस बी एक्स वाई, समेशन का अगर सिग्मा आप अपनी तरफ से लगा दो तो देखिए ये वाला फार्मूला आप देखिए फ्रेंड्स, वाई अंश में क्या लिखा, वाई स्क्वायर माइनस ए वाई माइनस बी एक्स वाई, यही अंश में लिखा हुआ देखिए, अपान एन माइनस टू, आप ध्यान रख सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स हम बेसिकली फार्मूला याद नहीं रखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि फार्मूला हम इंस्टेंटली वहीं पर ही जनरेट करेंगे। ओके, तो अगर ये इतना आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए एक बार फिर से अगर आप समराइज करना चाहते हैं तो देख लीजिए, सबसे पहले कहीं भी y बराबर ए प्लस बी एक्स, स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन हमने लिख लिया अपनी तरफ से, अंडर रूट लगाया, उसके बाद में मैंने क्या किया, y लिखा और ये a माइनस बी एक्स इधर ले आया, माइनस ए माइनस बी एक्स लिखा, और ब्रैकेट के बाहर मैंने y से मल्टीप्लाई भी कर दिया, अपान अंडर रूट के अंदर ही n माइनस टू लिख दिया। देखिए बस अगर ये बात आपने लिख दी तो फार्मूला बस केवल मल्टीप्लाई ही तो करना रह गया, वाई वाई का मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर आ जाएगा, ए और वाई का मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई आ जाएगा, बी एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स वाई आ जाएगा फ्रेंड्स। तो यही आपका जो फ्रेंड्स फार्मूला है, देखिए आपका वाई स्क्वायर, ये फ्रेंड्स अंडर रूट के अंदर में है, मैंने अंडर रूट मिस्टेक से छोड़ दिया है, अंडर रूट के अंदर में है फ्रेंड्स, वाई स्क्वायर माइनस ए वाई माइनस बी एक्स वाई अपान एन माइनस टू। ओके ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे जो है बढ़ेंगे और ये सवाल एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इस पर। तो देखिए क्वेश्चन वही वाला है, एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको, वाई की वैल्यू दे रखी है, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशिएंट, आर की वैल्यू कैलकुलेट करिए फ्रेंड्स। दूसरे लेक्चर में हमने आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है उस पर बाकायदा एक लेक्चर देखा हुआ है। आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, याद करिए, अंश में एक्स वाई माइनस, एक बार इसी को एक्स इंटू वाई लिख दिया, अपान आए अंडर रूट लिखा, एक्स का स्क्वायर लिखा, माइनस एक्स का ही ब्रैकेट के अंदर में लिख देते हैं, और इंटू जो इसके साथ एक्स के साथ किया है वही वाई के साथ किया था, वाई स्क्वायर माइनस एक ब्रैकेट के अंदर वाई का होल स्क्वायर लिख देते हैं। इतना ही करके हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट आर मिल जाता है फ्रेंड्स। तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद में फिर आया था कि कैलकुलेट कीजिए वाई की वैल्यू अगर एक्स इक्वल टू 40 हो। तो ये हमने लेक्चर नंबर 3 में जब हमने रेग्रेशन का क्वेश्चन देखा था कि अगर एक्स की वैल्यू मैं यहाँ 40 रख दूँ तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो उस पर भी हमने कैलकुलेशन बाकायदा की थी। उसमें कैलकुलेशन का क्या मेथड सीखा था हमने फ्रेंड्स, सबसे पहले बी कैलकुलेट करते हैं, स्टेप 3 थे, पहले बी कैलकुलेट करेंगे, फिर ए कैलकुलेट करेंगे, फिर वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और एक्स की वैल्यू पुट करके वाई का मान प्रिडिक्ट करते थे। ओके, अब देखिए बी कैसे कैलकुलेट करते थे, तो जो आर का फार्मूला था वही वाला फार्मूला, अंश में वही एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई करते थे, अपान यहाँ पर
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर किया था फ्रेंड्स। अंडर रूट हट गया था, अगर आपको याद हो अंडर रूट हट गया था, और वाई की वैल्यू हमने यहाँ पर नहीं लिखी थी क्योंकि सिर्फ एक्स की वैल्यू मुझे पता थी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा था। इससे बी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई थी फ्रेंड्स। फिर हम दूसरे स्टेप पर गए थे। ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने वाई बराबर ए प्लस बी एक्स का यूज किया था, यहाँ बार लगा दिया था। बी की वैल्यू मैंने अभी एक स्टेप 1 से कैलकुलेट की थी। एक्स बार और वाई बार आपको टेबल में कैलकुलेशन करके मिला होता है, इससे ए की वैल्यू मिल जाती है। और जब बी और ए की वैल्यू मिल गई और एक्स इक्वल टू 40, आपको क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है, तो बी मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया और एक्स मिल गया। सिंपल फार्मूला वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लगा देते थे और वाई की वैल्यू हमें निकल कर आ जाती है। ओके, मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन, और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर बाद जब इसमें इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो मैं आपको ये बता दूंगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन कैलकुलेट करना है। हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन कैलकुलेट करना है। SE अगर आपको फार्मूला याद हो, अगर नहीं याद है फिर से एक बार देखेंगे। मैं कहीं पर भी एक जगह y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अपने लिए लिख लेता हूँ ताकि मुझे इजीली रिमेंबर हो जाए कि इस काम कैसे करना है। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अलग लिखा मैं यहाँ y, अब ये जो इक्वल के इस पार लाया तो माइनस ए हो गया, माइनस बी एक्स मैंने लिख दिया और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाकर y लिख दिया। फार्मूला तैयार है मेरा, अपान n-2 मुझे याद है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फार्मूला मत रटिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया अगर आप याद रखेंगे तो ये फार्मूला तुरंत ही आपके दिमाग में आ जाएगा। ओके, तो अगर मैं देखूं तो वाई से वाई माइनस ए माइनस बी एक्स इंटू वाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए वाई आ जाएगा, माइनस बी एक्स वाई आ जाएगा। तो मुझे बेसिकली चाहिए क्या, देखिए वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए और एक्स इंटू वाई की वैल्यू चाहिए। इतनी वैल्यू मुझे चाहिए। तो इस वाई स्क्वायर की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू और वाई की वैल्यू के लिए हम टेबल नहीं बनाते थे फ्रेंड्स, याद है आपको टेबल कैसे, एक्स उसके बगल में एक्स स्क्वायर, फिर वाई, वाई के बगल में वाई स्क्वायर और सबसे लास्ट में एक्स इंटू वाई करते थे। तो फ्रेंड्स ये देखिए वही वाली टेबल मैंने यहाँ पर आपको बना दी है, एक्स और एक्स स्क्वायर, वाई और वाई स्क्वायर और सबसे लास्ट में एक्स इंटू वाई। ये सारी कैलकुलेशन हम मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं फ्रेंड्स, आपको याद ही हो गया होगा। बस मैं एक बात यहाँ पर नोटिस करिएगा कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमने मीन नहीं निकाला है। ध्यान देंगे हम कि जब हम आर कैलकुलेट कर रहे थे या रिग्रेशन में एक्स बराबर 40 के लिए वाई की वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे थे तो हम हमेशा मीन निकाल रहे थे। मैं हमेशा यहाँ पर पुट करता था फ्रेंड्स 5 और 5 से डिवाइड करके फिर वैल्यू कैलकुलेट करता था। लेकिन जब आप एरर एस्टीमेट कर रहे हैं तो आप टोटल वैल्यू पर कैलकुलेशन करेंगे। सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो यहाँ पर यही वाली है फ्रेंड्स कि जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो टोटल पर करेंगे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर कहीं मीन नहीं निकाला है, मैंने सिंपली एक्स की वैल्यू ली उसे जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ली उसे जोड़ दिया, वाई की वैल्यू ली उसे जोड़ दिया है। मैंने यहाँ पर कहीं मीन नहीं कैलकुलेट किया है। तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे फ्रेंड्स यही इतना डिफरेंस है। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है तो मुझे मीन चाहिए। अगर मुझे जो है रेग्रेशन करना है, एक्स की वैल्यू 40 के लिए वाई की वैल्यू निकालनी है, रेग्रेशन करके स्मॉल ए और स्मॉल बी के जरिए निकालना है तो भी मुझे मीन चाहिए। लेकिन अगर मुझे स्टैंडर्ड एरर पूछ रहा है, एस की वैल्यू निकालनी है तो मुझे टोटल चाहिए फ्रेंड्स। ये बात आप अपने दिमाग में ध्यान रखेंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, तो ये बात अगर आपने ध्यान रख ली कि मुझे स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करते समय हमेशा टोटल पर काम करना है। तो देखिए फ्रेंड्स अब ये टोटल में x की वैल्यू कितनी आ गई 131, समेशन x बोल देंगे। y की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स 368, x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई 9345, वाई स्क्वायर इतना आ गया, एक्स स्क्वायर इतना आ गया फ्रेंड्स। अब सिर्फ फार्मूले में रखना ही तो है फ्रेंड्स। SE का फार्मूला क्या था याद करके बताइए, मैंने कहीं लिखा y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, अंडर रूट बड़ा सा लगाया, y माइनस ए माइनस बी एक्स लिखा फ्रेंड्स। यही वाला तो वहाँ ले जा करके माइनस में रख दिया और एक बार y से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों y से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे y में कितनी जो है एरर है वही फाइंड करना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर माइनस ए वाई माइनस बी एक्स वाई। देखिए फार्मूला मेरा बन गया। अगर ऐसे ही एक दो बार और लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस ए वाई माइनस बी एक्स वाई। देखिए याद हो गया, अपान n-2। ओके, ये हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा। अब फ्रेंड्स देखिए इस फार्मूले को लगाने के लिए हमने a की वैल्यू, b की वैल्यू, y की वैल्यू, वाई स्क्वायर की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू, ये सारी वैल्यू चाहिए। तो b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स, रेग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट में हमने ये पहले ही देख लिया है और वहाँ पर कैलकुलेट करके -0.8 आया था। a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 94.56 आया हुआ था फ्रेंड्स। अगर आपको ये याद हो, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे जो हमने शुरुआत में ये दिखाया था मैंने, ये पिछले लेक्चर में हमने इसको कैसे b कैलकुलेट करते हैं। b का फार्मूला क्या होता है, एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई होता है फ्रेंड्स, अपान
यहाँ पर नीचे क्या लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर लिखते हैं। इससे बी कैलकुलेट किया था जिसकी वैल्यू -0.8 आ गई थी फ्रेंड्स। फिर ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स किया था। यहाँ ये मीन निकल आए थे, सॉरी ये एक्स का मीन हो गया, ये वाई का मीन हो गया। ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी, बी की वैल्यू यहाँ पहले से स्टेप से पता चली थी, तो ए की वैल्यू 94.56 आ गई फ्रेंड्स। तो वही वैल्यू वहाँ पर यूज की गई फ्रेंड्स। ये रेग्रेशन में आप समझ चुके हैं। ये काम मतलब आपको जो रेग्रेशन में मेन कैलकुलेशन थी वो अब यहाँ की साइड कैलकुलेशन हो गई है, ये आपको करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है कि अब बी की वैल्यू कैसे लाए हैं, ए की वैल्यू कैसे ले आए। अब बी की वैल्यू मिल गई फ्रेंड्स, ए की वैल्यू मिल गई, तो मैंने आपको फार्मूला क्या याद दिलाया था कि आप फार्मूला लिखने के लिए स्टैंडर्ड एरर का y बराबर ए प्लस बी एक्स कहीं लिख लीजिए, एक बड़ा सा अंडर रूट लगाइए। y अब ये जब बराबर के इस पार लाएंगे तो y माइनस ए माइनस बी एक्स, और यहाँ मल्टीप्लाई हमने y से कर दिया। जब y से मल्टीप्लाई किया फ्रेंड, देखिए यहाँ पर y से मल्टीप्लाई किया, फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, y से मल्टीप्लाई किया, पहला वाला y स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा वाला ए वाई हो जाएगा, तीसरा वाला बी एक्स वाई हो जाएगा फ्रेंड। देखिए यही हो गया कि नहीं हो गया। अपान n-2 आप अपने दिमाग में हर जगह n से काम चलता था, यहाँ n-2 से काम चलेगा, ये बात याद रखेंगे। अब मुझे वैल्यू चाहिए वाई स्क्वायर की, ए वाई की, है ना। वाई स्क्वायर की वैल्यू फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको फिर से याद दिलाना है कि यहाँ पर हम टोटल की बात कर रहे हैं, यहाँ मीन नहीं निकाला गया है। तो वाई स्क्वायर जो मैं रख रहा हूँ ये टोटल 27,374 रख रहा हूँ, ना कि उसका मीन रख रहा हूँ। तो मैंने वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ 27,374 रखनी है। ए की वैल्यू फ्रेंड्स अभी हमने कैलकुलेट की है पिछले उसमें, ए की वैल्यू 94.56 आ गई। वाई की वैल्यू कहाँ से लेंगे, तो वाई की वैल्यू फ्रेंड्स इसी टेबल में फिर से आ जाइए, ये वाई की वैल्यू हो गई 368, तो ये वापस गए यहाँ पर, वाई की वैल्यू हमें मिल गई 368। बी की वैल्यू -0.8 आई थी पिछले कैलकुलेशन में ही हमने देखी, बी की वैल्यू कितनी आई थी, -0.8 आ गई थी, वो वैल्यू हमें मिल गई इंटू एक्स वाई की वैल्यू फ्रेंड्स, ये जो लास्ट वाला कॉलम है ये है आपका 9345। यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, एक्स वाई दोनों एक साथ हैं इसलिए ये वाली वैल्यू लेंगे। गलती से एक्स इंटू वाई मत समझ लीजिएगा इसको, एक्स इंटू वाई नहीं है फ्रेंड्स, ये एक्स वाई एकदम एडजेसेंटली हैं, साथ साथ हैं, एक्स इंटू वाई कहीं नहीं लिखा है फ्रेंड्स, कन्फ्यूज मत होइएगा। एक्स वाई मैंने ले लिया, तो बी एक्स वाई की वैल्यू हमें अभी ऊपर से ही मिल गई फ्रेंड्स, 9345 मिल गई सारी। और एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ आइटम 5 हैं, तो ये सारी वैल्यू अगर हमें पता चल गई तो बस मुझे रखना ही तो है कैलकुलेटर में इसे। वाई स्क्वायर आपका आ गया 27,374 माइनस ए की वैल्यू 94.56 रखी, इंटू वाई 368 रख दिया, माइनस बी की वैल्यू 0.08 है, ब्रैकेट में कर दिया माइनस की वजह से, इंटू एक्स वाई की वैल्यू अभी 9345 हमने देखी थी, अपान 5-2 कर दिया, क्यों, क्योंकि n-2 है फ्रेंड्स। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो वैल्यू निकल कर आएगी कैलकुलेटर से 4.16 आ जाएगी फ्रेंड्स। तो अगर हम कहें स्टैंडर्ड एरर कितनी है तो 4.16 की एरर आ रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप इस क्वेश्चन का डेटा यूज करके कोई भी वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे मैंने 40 के लिए जो वैल्यू प्रिडिक्ट की थी 62 पॉइंट समथिंग आई हुई थी, तो जो ये 62 पॉइंट समथिंग आई हुई है फ्रेंड्स, इससे 4.16 ज़्यादा या 4.16 कम वैल्यू हो सकती है, एग्जैक्टली 62.6 नहीं होगी। तो स्टैंडर्ड एरर हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गई फ्रेंड्स, 4.16। अब मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही एक्यूरेट आपका प्रेडिक्शन होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स, कोई 40 या 50 नहीं है, 4, 5, 10 के अंदर अंदर ही है, तो हम कहेंगे कि हमने फेयरली जो है कैलकुलेशन कर ली है। ओके फ्रेंड्स, अब यही इतना था फ्रेंड्स इस लेक्चर में। यहाँ पे मतलब कहने का कि जब आपको स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने के लिए आपको ये ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि ये डेटा दिया हुआ है, आपसे पूछे कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन, तो आपको बस यही स्टेप फॉलो करने हैं। कैसे कैसे करेंगे फॉलो फ्रेंड्स, सबसे पहले बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जैसे रेग्रेशन में किया था, एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर से करेंगे। फिर ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाले कॉन्सेप्ट से, यहाँ बार लगा करके उसके अंदर ए और बी की वैल्यू आपको मिल गई। फिर ये टेबल बना लेंगे फ्रेंड्स, टेबल बना करके हम यहाँ से एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये इतनी वैल्यू अगर आपको मिल गई तो अब स्टैंडर्ड एरर का सिर्फ फार्मूला ही लगाना रह जाता है। स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला लगाने के लिए मैंने आपको बताया, याद कैसे रखेंगे, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स याद रखिएगा, बड़ा सा अंडर रूट लगाइएगा, इसको बस इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा वाई माइनस ए माइनस बी एक्स,
और इसी इसी को y से गुणा कर देंगे। जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये बी एक्स वाई हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, अपान n-2 कर देंगे। अगर ये फार्मूला आपको याद है, सारी वैल्यू है आपने टेबल से सारी वैल्यू ज़्यादातर ले ली और ए और बी की वैल्यू आपने इन दो फार्मूले से कैलकुलेट कर ली। आप वैल्यू उठा करके पुट कर देंगे तो आपको स्टैंडर्ड एरर निकल करके 4.16 आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो स्टैंडर्ड एरर का जो कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स वो इतना ही था। अब आगे बढ़ेंगे। इसी में जो स्टैंडर्ड एरर आपने निकाली है उसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी होते हैं फ्रेंड्स। क्या होता है? कॉन्फिडेंस लेवल, यानी आप 65% कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि 95% कॉन्फिडेंस से या 99% कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इसे हम इग्नोर करेंगे। मैं आपको ये दो समझा दूंगा। तो देखिए कॉन्फिडेंस लेवल एरर प्रेडिक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप और आपके दोस्त बैठे हुए हैं और आप इंडिया का मैच लगा हुआ है और आपने बोला कि आज इंडिया 350 स्कोर करेगी। ओके, आपने बोल दिया 350 स्कोर करेगी। अब मान लीजिए इंडिया ने 310 ही स्कोर किया, आप बेट हार गए। मान लीजिए इंडिया ने 400 स्कोर कर दिया, आप बेट हार गए। तो चालाकी क्या होगी? मैं बोलता हूँ कि इंडिया जो है 310 से लेकर के 340 के बीच या 350 के बीच स्कोर करेगी। मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर ना दे करके थोड़ा सा चालाकी कर ली। मैंने बोला कि 300 से 350 के बीच में स्कोर करेगी। अब देखिए, हो सकता है इंडिया ने 310 किया, मैं जीत सकता हूँ। अगर इंडिया ने 290 कर दिया तो हो सकता है हार जाऊँ। लेकिन अगर 310 कर दिया, 320 कर दिया, अब मेरे जीतने के ज़्यादा चांसेज हैं। तो मैं ये जो बात बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, 350 ना ले करके मैंने उठा लिया 300 और 350 ले लिया। इधर मान लीजिए 400 के बीच में बोल दिया है ना। मैंने बोला कि इंडिया 300 से 400 के बीच में स्कोर करेगी ताकि 350 से मेरा काम बन जाए। ओके, अब मेरे जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। मैं 65% कॉन्फिडेंस हूँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया जो है 300 से भी कम स्कोर करे। तो अब ऐसा करते हैं, थोड़ा और नीचे वैल्यू कम कर लेते हैं। मैंने बोल दिया कि 250 से लेकर 450 के बीच में तो पक्का स्कोर कर देगी, 250 से 400 के बीच में। अब आपने क्या किया, पहले आप 350 की बात कर रहे थे, फिर आप नीचे आए, आपने कहा कि मैं 300 से 400 के बीच में बोल रहा हूँ। अब आपने क्या किया, मैं 250 से लेकर 450 के बीच में। अब देखिए, अब आपके ये आप 95% कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, यहाँ पर आप 65% कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे। ओके, ये एक एग्जाम्पल है फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए कि बात हो क्या रही है। तो ये जो एक्सपेंशन हो रहा है फ्रेंड्स, यही है आपका कॉन्फिडेंस लेवल की बात हो रही। तो देखिए हमने क्या किया था, y की वैल्यू कैलकुलेट की थी जब x इक्वल टू 40 था। पिछले लेक्चर में ही हमने x की वैल्यू जब 40 थी तो y इक्वल टू हमारा निकल कर आया था 62.56, 62.56 आया हुआ था। ओके, अब 62.56 जो आपकी वैल्यू है फ्रेंड्स, ये अगर आप, और जो हमने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट की वो कितनी आई, इसी क्वेश्चन के लिए स्टैंडर्ड एरर आ गई 4.16। तो अगर मैं जो y की वैल्यू आई है उसमें से स्टैंडर्ड एरर घटा दूं और y की वैल्यू में स्टैंडर्ड एरर जोड़ दूं, तो ये जो इंटरवल क्रिएट हो रहा है फ्रेंड्स, ये अगर इंटरवल आप बनाते हो तो आप 65% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो कि जो y की वैल्यू है वो इसी के बीच में होगी। कहने मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू 40 है और आपने y की वैल्यू प्रिडिक्ट कर दी कि 62.56 होगी, तो जरूरी नहीं कि y की वैल्यू 62.56 हो, क्योंकि एरर है। और एरर कितने की है, 4 की एरर है। तो हो सकता है कि 62 से 4 ज़्यादा यानी 66 तक हो जाए और 62 से 4 कम यानी लगभग 58 तक हो जाए। आप समझ रहे हैं वही जो 350 स्कोर वाली बात, कि मैं सोच रहा हूँ कि 350 पे बेट ना लगा कर अपने दोस्त से शर्त लगाता हूँ कि 300 से 350 के बीच में लगेगा। तो वही हो रहा है फ्रेंड्स। तो जब आप y में से स्टैंडर्ड एरर घटाते हैं और y में स्टैंडर्ड एरर जोड़ते हैं, तो जब ये कैलकुलेशन आप करोगे तो जो वैल्यूज आएंगी वो आपके 65% कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाएंगी। 65% कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल सकते हो कि जो वैल्यू है वो इसी के बीच में लाई करेगी। एक कैलकुलेशन इसी का देख लेते हैं। जब x की वैल्यू 40 है तो y की वैल्यू 62.56 है। स्टैंडर्ड एरर हमने कैलकुलेट की फ्रेंड्स इसी लेसन में 4.16 निकल करके आई है हमारी स्टैंडर्ड एरर। ओके, अब मैं क्या करूँगा, एक बार y में से स्टैंडर्ड एरर घटाऊंगा, यानी 62.56 में से आप इसे 62 बोल दीजिए, इसे 4 बोल देते हैं। तो एक बार 62 में से 4 घटाऊंगा और एक बार 62 में 4 जोड़ूंगा। देखिए हो क्या रहा है, एक हमारी वैल्यू आई 64,
4 की एरर हो सकती है। तो एक बार मैंने 62 में 4 जोड़ा 66 आ गया, और एक बार 62 में से 4 घटाया मैंने 58 आ गया। तो अब मैं क्या कहूँगा, मैं बोल रहा हूँ कि जो वैल्यू है वाई की वो 62 ना हो करके 58 से ले करके और 66 के बीच में आएगी। तो अब देखिए मैंने अपने आप को जो है बेट मतलब जो हमारी शर्त थी उसमें जीतने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। 62 पता नहीं आए कि ना आए, लेकिन 58 से लेकर के 66 तक तो बहुत सारी वैल्यू हैं जो अगर आ गई तो मैं 65% जो है कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ कि आई विल विन। ओके, ये देखिए यहाँ पर मैंने ये जो आपको ग्राफ दिखाया हुआ है इसमें हो क्या रहा है कि जो y की वैल्यू है 62.56, SE यानी स्टैंडर्ड एरर कम किया, 4.16 कम किया तो 58.40 हो गया, और स्टैंडर्ड एरर जोड़ा तो 66.72 हो गया। तो जो वैल्यू पहले मैं बोलता था कि यहाँ होगी वाई की, अब मैं यहाँ नहीं बोल करके यहाँ से यहाँ तक होगी, मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो अब यही, और जब मैं ये बात, जब आप SC जोड़ रहे हैं, SC घटा रहे हैं, तो आप फ्रेंड्स 65% कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रहे हैं। ओके, तो नाउ वी कैन से 65% कॉन्फिडेंस के साथ कि जब x की वैल्यू 40 होगी तो जो y की एक्चुअल वैल्यू होगी वो 58.40 से 66.72 के बीच में लाई करेगी। 58.40 हमें कैसे मिला, जो y की वैल्यू आपने कैलकुलेट की उसी में से एक बार स्टैंडर्ड एरर को घटा दिया, और जो y की वैल्यू आपने कैलकुलेट की उसी में स्टैंडर्ड एरर को एक बार जोड़ दिया। जब जोड़ा है तो ये वैल्यू आई, जब घटाया तो ये वैल्यू आई। फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन हमने आपको अभी यहाँ पर दिखाई हुई है। ओके, अब 65% कॉन्फिडेंस लेवल मेरा था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा शर्त को ज़्यादा जीतने का चांस बनाते हैं। चलो 95% की बात करते हैं। 95% जीतने के चांस तब होंगे जब आप इसे 2 टाइम्स SE ऐड करोगे। अब मैं क्या करूँगा, y से SE जो स्टैंडर्ड एरर है उसका 2 गुना घटाऊंगा, और y से स्टैंडर्ड एरर का 2 गुना जोड़ूंगा। फ्रेंड्स 2 गुना घटा दूंगा, 2 गुना जोड़ दूंगा। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो अब मैं 95% कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोलूंगा कि जो मैंने शर्त अपने दोस्त के साथ लगाई है उसको मैं जीत जाऊंगा। शर्त वाली बात मैं यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो देखिए 95% कॉन्फिडेंस लेवल में x की वैल्यू जब 40 थी, आपकी y की वैल्यू 62.56 आ गई, स्टैंडर्ड एरर आपने कैलकुलेट की 4.16 आ गई। अब क्या करेंगे आप, y में से स्टैंडर्ड एरर का 2 टाइम्स यानी कि 4.16 का 2 टाइम्स यानी 8.32, 8.32 जोड़ेंगे और 8.32 एक बार घटा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यही यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया, एक बार घटाया गया एक बार जोड़ा गया, तो मुझे जो 54 और 70 के बीच में वैल्यू मिली फ्रेंड्स, 54 और 70 के बीच में मिली। यहाँ कितनी मिल रही थी देखिए यहाँ पे, आप देखो एक्चुअल में वैल्यू आपकी 62 आई। जब आप 65% कॉन्फिडेंस से बोले तो आपकी 58 और 66 के बीच में वैल्यू आई, और अब वैल्यू जो है आपकी 54 और 72 के बीच में आ रही है। ओके फ्रेंड, 54 और 72 के बीच में देखिए 62 हमने कैलकुलेट किया था, फिर हमने इसमें 4 जोड़ा, 66 इधर आया, और 4 घटाया 58 के बीच आई। जब आप ये बोल रहे हो कि 58 से 66 के बीच में होगी तो आप 65% कॉन्फिडेंस लेवल से बात कर रहे हो। जब आप 99% कॉन्फिडेंस लेवल से बात करना चाहते हो, 95%, माई अपॉलॉजी, 95% कॉन्फिडेंस लेवल से अगर आप बोलना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड एरर थी उसका 2 गुना घटाएंगे, और जब 2 गुना घटाएंगे तो यहाँ पहले 4 घटा था तो अब 8 घट जाएगा फ्रेंड्स, तो ये आपकी 54 हो जाएगी, और इधर में आपकी 72 हो जाएगी। तो अब आपने देखिए पहले आप कह रहे थे कि सिर्फ 62 रन बनाएगी टीम इंडिया, फिर आपने कहा कि नहीं नहीं 58 से लेकर 66 के बीच में बनाएगी, और फिर आपने अपना स्टेटस और गिराया और कहा कि 54 से लेकर 72 के बीच में बनाएगी। तो अब देखिए आपके जीतने के ज़्यादा चांस हो गए फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि आप अब अगर 54 से लेकर 72 के बीच में बहुत सारी वैल्यू है जहाँ वो पड़ जाएंगी, जबकि 66 से लेकर के 66 आपका 58 से लेकर 66 के बीच में कम वैल्यूएँ आएंगी, और सिर्फ 62 कह देने से तब तो जीतने के और कम चांसेज हैं। तो जितना मतलब इसीलिए मैं यहाँ पर 95% कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ये एक्सपेंसन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। ओके फ्रेंड, तो 95% कॉन्फिडेंस से कोई वैल्यू आपने कैलकुलेट की है तो हम तभी कहेंगे वी कैन से कि 95% के साथ कि जो y की वैल्यू है वो लाई करेगी किसके किसके बीच में, y माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर और y प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर। यही कैलकुलेशन यहाँ पर करके दिखाई गई फ्रेंड्स। देखिए 54 और ये यहाँ पर देख लीजिए। फिर क्या हुआ, मैंने क्या किया, जो मेरी वैल्यू थी 62.56, 2 गुना उसका घटाया तो इधर, और 2 गुना घटाए इधर, इधर जोड़ दिया, 2 गुना इधर जोड़ दिया, 2 गुना स्टैंडर्ड एरर का इधर घटा दिया। तो
अभी जो मैं ये इतनी दूरी तक बात कर रहा हूँ, ये मेरा 95% कॉन्फिडेंस लेवल है। अगर मैं इसी जगह पे सिंगल टाइम्स ऐसे ही करता फ्रेंड्स, 58 और 66 वाली वैल्यू जो पहले आई थी, तो मैं कितने परसेंट जो है कॉन्फिडेंस लेवल से बोलूँगा कि हमारी वैल्यू सही हो सकती है? 65%। 65% कॉन्फिडेंस लेवल में जो वाई की वैल्यू 58 से 66 के बीच में लाई करेगी, जबकि 95% कॉन्फिडेंस लेवल में तब आप बोलोगे जब आपकी वैल्यू वाई की 54 से लेकर 70 के बीच में लाई करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो यही यहाँ पर कहा गया कि सो वी कैन से विथ 95% कॉन्फिडेंस दैट व्हेन एक्स इज 40, द वाई की वैल्यू जो होगी वो 54.24 से लेकर 70.88 के बीच में होगी। ओके फ्रेंड्स, 99% कॉन्फिडेंस के साथ में मैंने आपको बताया नहीं फ्रेंड्स। अगर आप जानना भी चाहते हैं तो ये याद रखिएगा, बस 3 टाइम्स ऐसे ही करिएगा, 3 बार स्टैंडर्ड एरर का 3 गुना घटाइएगा और 3 गुना जोड़ दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आप 99% कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकेंगे, पर ये सिलेबस में है नहीं तो मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो 65% कॉन्फिडेंस से बोलना है तो वाई की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट करके लाई उसमें स्टैंडर्ड एरर एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए। और अगर आप ये 65% कॉन्फिडेंस के लिए है, और अगर आपको 95% कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए तो यही 2 टाइम्स कर दीजिए और एक बार घटा दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर खत्म करूंगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।